जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग डीएलएड परीक्षा को देखते हुए आज के इस क्लास में हम लोग सेट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये सभी सेट प्रैक्टिस सेट जो है आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग से बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। ठीक है साथियों, आप लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड का जो एग्जाम होने वाला है ये 26 अगस्त से पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए जो आप लोग क्या कीजिए कि दोस्तों डेली जो है हम लोगों के साथ आप लोग जुड़िए। इसमें जो हम लोग जीके, साइंस, करंट अफेयर और उसके बाद आपका हिंदी, व्याकरण यानी कि सभी सब्जेक्ट का मिक्स क्वेश्चन इसमें चलेगा। ठीक है, तो एक बार हमारे साथ जुड़िए और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का पहला उपग्रह कौन था। साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन को हमने बेहतरीन ढंग से आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आपका बेहतर से बेहतर एग्जाम जाए। ठीक है, इसीलिए जो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं ताकि आपके एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए और आपका सरकारी कॉलेज मिल जाए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह जो था कौन था। चलिए एक के लिए आप लोग आंसर बताइए, क्या हो जाएगा आंसर। सभी साथियों को देख रहे हैं कौन कौन बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। कौन था, तो भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट था। इसे सोवियत संघ के सहयोग से यानी कि जो सहयोग के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया था दोस्तों। और इसे कब छोड़ा गया था दोस्तों, यानी लॉन्च जो किया गया था कब किया गया था, तो आपका 19 अप्रैल। ठीक है, हेडिंग आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को 1975 को जो है इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसका, तो दोस्तों आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएंगे आपका कि भारत के संविधान को किसने तैयार किया था। देखिए भारत के संविधान को किसने तैयार किया था, आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर जी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी जो हो जाएंगे ये संविधान सभा के कौन है, तो अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, संविधान को जो लागू कब किया गया था, तो देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से यहाँ से संविधान से संबंधित क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके जो है आपके प्रीवियस ईयर पर जो है आपको प्रीवियस ईयर सिलेबस पर हम लोग सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा कि संविधान को जो है सबसे पहले जो है गठन कब किया गया था, तो 1946 में। कब किया गया था, 1946 में संविधान सभा का जब पहली बैठक हुई थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि संविधान सभा यानी संविधान को जो बनने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक है, यहाँ पर याद रखेगा कि संविधान को जो लागू तो किया गया था। ठीक है, लागू जो किया गया था, अब पूरी तरह से जो तैयार किया गया था लेकिन लागू नहीं किया गया था। ठीक है, यानी पूरी तरह से रेडी था लेकिन लागू नहीं किया गया था। तो ये कब किया गया था, 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 1949 को इसे क्या किया गया था, तो पूरी तरह से रेडी किया गया था। ठीक है, लेकिन लागू जो किया गया था दोस्तों ये कब किया गया था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, तो इसे लागू किया गया था दोस्तों। और हम लोग जो है 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा संविधान दिवस। कौन सा दिवस, संविधान दिवस जो मनाते हैं हम लोग कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। वहीं पर अगर 26 जनवरी का पूछा जाए तो आपका गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। कौन सा, गणतंत्रता। ठीक है, कौन सा दोस्तों, गणतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं दोस्तों, और इसमें आप लोग का जो क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों आपका जीके, साइंस, व्याकरण, उसके बाद करंट अफेयर, ये सभी का आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस सेशन में दोस्तों। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार सभी साथी। इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी का मैसेज आ रहे थे कि सर जो आप जो है यानी कि जो डीएलएड का जो है आप यानी कि नज़दीक परीक्षा है तो आप लोग जो है एक बार जो है सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए ताकि हम लोग जो है अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, परीक्षाओं को। दोस्तों बिहार की राजधानी कहाँ है, यानी कि बिहार की राजधानी आपसे पूछा गया था पटना हो जाएगा। वहीं पर पूछा है कि बिहार की राजधानी जो है पटना, तो पटना जो बना था ये कब बना था, तो 1900। ठीक है, कब बना था, तो दोस्तों 1900 यानी कि जो है सॉरी यहाँ बिहार की राजधानी कहाँ हो जाएगा, पटना। और पटना जो है पटना में एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर पटना में
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पटना जो है हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था। पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जाता है कि पटना में जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था, तो 1917 में। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में भी दिया गया है, ठीक है। तो उसी लेवल पर हम लोग जो है आपको जो है तैयारी बेहतरीन ढंग से करवा रहे हैं, ठीक है। यहीं पर अगर पूछा है कि बिहार दिवस जो मनाया जाता है, बिहार की राजधानी तो पटना हुआ, बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22, ठीक है, 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1912 को, ठीक है, 1912 को जो है क्या हुआ था, तो दोस्तों बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार का गठन हुआ था दोस्तों 1912 में, ठीक है। और वही पूछा जाए कि 1912 में जो है 1912 से पहले, ठीक है, 1912 से पहले याद रखिएगा कि जो भारत की राजधानी जो थी, ठीक है, भारत की राजधानी वो आपका कोलकाता था। कहाँ था, कोलकाता। ये अंग्रेजों के द्वारा जो है रखा गया था दोस्तों राजधानी। और वहीं पर अगर वर्तमान में पूछा जाए कि भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, भारत की राजधानी जो नई दिल्ली हो जाएंगे, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। ये कब गठन किया गया था, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखेगा 1912 में। कब, 1912 में इसको गठन किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए जितने सारे क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अच्छे से याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, तो 1942 में, ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो है इस आंदोलन को क्या किया था, शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन को याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होती है दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा गंगा नदी का जो उद्गम स्थल होती है दोस्तों वो आपका उत्तराखंड में गंगोत्री के गौमुख से होती है। कहाँ से, गंगोत्री के गौमुख से उत्तराखंड में जो है गंगा नदी जो है क्या होते हैं, तो उद्गम स्थल बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन को याद रखना है कि गंगा नदी जो है ये भारत की, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएंगे। कौन सा, सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी। ये सभी साथियों को पता होगा कि भारत के सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा नदी। वहीं पर पूछा भारत के सबसे चौड़ी नदी, चलिए इसको भी बताएं तो भारत के सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएंगे, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पर देखिएगा, यहां पर और क्वेश्चन को क्या है याद रखिएगा कि गंगा नदी जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्य से गुजरती है दोस्तों, ठीक है। और गंगा नदी बिहार के कितने राज्यों से, यानी बिहार के कितने जिलों से जो है गुजरती है, तो टोटल 12, ठीक है, 12 जिलों से होकर जो है गंगा नदी प्रवेश करती है दोस्तों, ठीक है, बिहार में। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। देखिए जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। कौन दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। अगला देखिएगा, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। बहुत ही बेहतर है, यही लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि पंचशील समझौता जो है यह किस देशों के बीच स्थित है, तो भारत और चीन के बीच, ठीक है, भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता जो है ये क्या हो जाएगा, ये स्थित हो जाएगा इन दोनों देशों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा कि दोस्तों हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था। देखिए हिंदी का पहला जो समाचार पत्र था वो कौन था, तो उदंत मार्तंड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उदंत मार्तंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिएगा, जनगण मन के रचयिता कौन है। देखिए जनगण मन के जो रचयिता हो जाएंगे कौन हो जाएंगे दोस्तों, एक बार 10 के लिए एक बार सभी साथी आंसर बताइए क्या हो जाएगा कि जनगण मन के रचयिता कौन है।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर 10 का आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो हो जाएंगे ये जनगण मन के जो है ये आपका क्या हो जाएंगे, तो रचयिता हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा जनगण मन के जो है यानी कि जनगण मन जो है भारत के जो है राष्ट्रीय क्या है, तो यहाँ पर जो है ये जनगण मन के रचयिता तो आपका हो जाएगा कौन हो जाएंगे, तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। वहीं पर पूछा जाए कि इसको जो है लागू कब किया गया था, ठीक है, तो 1950 में। कब? 1950 में इसे लागू किया गया था। और ये इसकी जो भाषा थी, जनगण मन की जो भाषा थी दोस्तों कौन सी थी, बंगाली भाषा में लिखी गई थी। कौन सी? बंगाली भाषा में लिखी गई थी, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये सभी साथियों को पता होगा, कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी का बिहार का शोक कहा जाता है। अगला देखिएगा बिहार यानी भारत का यानी विश्व का सबसे बड़ा जो है लोकतंत्र देश कौन सा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा जो है लोकतंत्र देश कौन सा हो जाएंगे, तो आपका एक बार सभी साथी आंसर बताइए। तो दोस्तों आपका 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका भारत देश हो जाएंगे। ठीक है, भारत देश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से एक बार कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं आंसर के साथ, ठीक है, सो आपको जो है थोड़ा फास्ट रिवाइज करना चाहते हैं आंसर के साथ, ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जाकर आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और इसका जो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल है आप लोगों के पास, तो डायरेक्ट क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर नीतीश स्टडी क्लासेस आप लोग सर्च कीजिए। उसके बाद आपको फर्स्ट ऊपर में ही आपको चैनल का यानी जो है आपका चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतर है दोस्तों। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश पर जो है किस समिति ने इसे जो है किया था दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आंसर बताते हैं आपका कौन, यानी कि जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, अच्छा बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था कब किया गया था, चलिए इसका आंसर एक बार बताइए कि देख लें कि आप लोग का तैयारी है या नहीं है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि जो है आपका चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था। देखिए चंपारण आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह, ये कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और महात्मा गांधी के द्वारा पहला जो है सफल सत्याग्रह जो था ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह किस राज्य में हुआ था, बिहार के चंपारण में। ठीक है, बिहार के चंपारण जो है जिले में हुआ था। यहाँ पर ये भी पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा भारत के संविधान को लागू कब किया गया था। देखिए भारत के संविधान को जो लागू किया गया था दोस्तों कब किया गया था, तो संविधान को जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। साथियों इससे पहले हमने बताए हैं, लगभग क्वेश्चन संख्या 2 में बताए हैं। ठीक है, आपको यहां से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग सभी को डिटेल में तोड़ कर आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दूसरा यानी कि जो है आपका क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए पहला अगर पूछा जाए कि पहला सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा हो जाएंगे, तो बृहस्पति ग्रह। दूसरा आपका शनि ग्रह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, शनि ग्रह। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर का सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण पूछा गया, कौन सा उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग फटाफट से एक बार सभी साथी। ये व्याकरण का क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी व्याकरण का। तो साथियों यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि क्या तुम स्कूल जाओगे। ठीक है, यही आपका जो कथन हो जाएगा, ये बहुत यानी कि जो वाक्य सही हो जाएंगे दोस्तों इसका। ठीक है, अगला देखिएगा क्रिया किसे कहते हैं। देखो क्रिया जो कहते हैं दोस्तों ये किसे कहते हैं, चलिए बताइए। तो देखिए क्रिया जो कहते हैं दोस्तों, ये जो कहते हैं दोस्तों कार्य को बताता है। ठीक है, जो दोस्तों कार्य को बताता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया। एक बार में ही याद रखिए, यहाँ पर क्रिया बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है,
चलिए देखिए यहाँ पर 19 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, लोहे को लोहे काटता है, यह अलंकार का उदाहरण है, यानी किस अलंकार का उदाहरण दोस्तों, ठीक है। उपमा, रूपक, यमक या आपका अनुप्रास। चलिए बताइए 20 के लिए आप लोग आंसर फटाफट से आंसर कमेंट करके बताइए, सभी साथी का आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों 20 का आंसर आपका हो जाएंगे यमक, ठीक है। यमक जो हो जाएंगे, लोहे लोहे के काटता है, यह किस अलंकार का उदाहरण है, यमक का, ठीक है। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। देखिए रामचरितमानस को जो है यह किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका 21 का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अवधी भाषा में, किस भाषा में, अवधी भाषा, राइट आंसर। अगला देखिएगा, शुद्ध वाक्य चुनिए। दोस्तों क्या करना है, इसमें शुद्ध वाक्य चुनना है, ठीक है। मुझे भूख लगी है, पहला ऑप्शन है मुझे भूखा लगी है, मुझे भूख लगा, मुझे भूख लगी, ठीक है। इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा सत्य हो जाएंगे, ठीक है, यानी कौन सा शुद्ध हो जाएगा। तो एक बार सभी साथियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, ठीक है। तो मुझे भूख लगी है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किसने कहा था। सॉरी यहाँ पर राष्ट्रपिता हो जाएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे एक बार बताइए, तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए थे। अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कौन सा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और कब किए थे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। कब, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। यहीं पर याद रखेगा दिल्ली चलो का नारा, ठीक है, एक सेकेंड, दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था, तो ये भी दिए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, दिल्ली चलो का नारा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए आपको एग्जाम के दृष्टि से देखते हुए हमने जो है बेहतरीन ढंग से आप लोगों के सामने ये सभी क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए शुद्ध बर्तनी कौन सी है, आपको बताना है इसमें से शुद्ध बर्तनी कौन सी है, यानी अस्पताल कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका अस्पताल पूछा गया है, तो अस्पताल यहाँ पर बिल्कुल ए यानी बी में दिया गया है दोस्तों। किस में, तो बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी, ये अस्पताल बर्तनी शुद्ध है। कवियों यानी कवियों के कवि किसे कहा जाता है। देखिए कवियों का कवि जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या कबीरदास को। तो 25 का आंसर आपका क्या हो जाएंगे, एक और आंसर बताइए, तो आपका हो जाएगा कवियों का कवि जो है यह कालिदास को कहा जाता है। किसे, कालिदास को। और भारत का, ठीक है, भारत का शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। किसे, कालिदास को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखिए भारत यानी कि जो है भारत रत्न से सम्मानित जो है पहली महिला कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए सबसे पहले यहां से याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं कि यहां पर संसद, ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं। तो देखिए संसद के जो है 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा होते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा यानी लोकसभा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 81 में और राज्यसभा आपका आर्टिकल 80 में हो जाएंगे, ठीक है। याद रखेगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर याद रखेगा कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता यानी कि क्या होता है, कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, वही राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो राज्यसभा पूछा गया, तो राज्यसभा के लिए 5 वर्ष, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। यही पूछा संसद किस आर्टिकल में है, 79 79 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय खेल कौन सी है, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल जो हो जाएंगे वो कौन सी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये हॉकी हो जाएंगे। कौन, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है ये किसके नाम पर दिया जाता है। देखिए नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक एक बार याद रखिएगा, ये जो है अल्फ्रेड नोबेल के जो है नाम पर दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। भारत में जो है यानी कि जो है प्लानिंग
कमीशन का गठन कब किया गया था? यानी कि भारत में प्लानिंग कमीशन का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 1950 में, कब? 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना किया गया था। अगला है हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए हरित क्रांति का जनक पूछा गया कौन हो जाएंगे? तो MS स्वामीनाथन, यानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है। अगला देखिएगा चंद्रमा यानी चंद्रयान 3 कब सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा था? यानी कि आपको साल बताना है किस वर्ष उतरे थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा कब? 2023 में। ठीक है, 2023 में जो है यानी चंद्रयान 3 जो है आपका लैंडिंग किया था। ठीक है, सफलतापूर्वक लैंडिंग किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UNO की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए UNO की स्थापना जो हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1942 में किया, सॉरी यहाँ पर 1945 में किया गया था। कब? 1945 में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर हो जाएंगे। कौन? प्रशांत महासागर, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएंगे। ठीक है। नीलकंठ पक्षी का दूसरा नाम क्या है? चलिए आप लोग बताइए, नीलकंठ जो है पक्षी का दूसरा नाम क्या है? तो नीलकंठ रोलर। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलकंठ रोलर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि से संबंधित है? ठीक है, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो है यह किस लिपि से थी? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के जो थी वो किस लिपि से थे ये आपसे पूछे गए हैं, तो अज्ञात थी, अज्ञात लिपि से ये हो जाएगा। और हिंदी पूछा जाए कि हिंदी भाषा यानी हिंदी जो है किस भाषा से यानी किस लिपि से है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि से है। ठीक है। अगला देखिए वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ही बेहतर है। वृक्षों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्रों से सांसद थे? ठीक है, यानी कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे ये जो है किस लोकसभा से संसद में थे दोस्तों? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कहाँ से थे? तो उत्तर प्रदेश से थे। कौन से? एक सेकेंड, यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश से थे। उत्तर प्रदेश से किस स्थान पे? वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी से जो है लोकसभा संसद में शामिल थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अगला देखिएगा कि 2024 में पेरिस ओलंपिक का शुभांकर जो है क्या है? तो 2024 यानी करंट का क्वेश्चन है 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभांकर जो है कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो एक बार बताइए फटाफट से, एक बार सभी साथी बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो आपका फ्रिजियन कैप यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? फ्रिजियन कैप। चले एक बार सभी साथी एक बार आंसर बताइएगा कि यहाँ पर जो आपका जो नींबू का पीएच मान जो होता है, ठीक है, नींबू का पीएच मान, उसका आंसर आप लोग बताइए क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, नींबू का पीएच मान आप लोग बताइए फटाफट से नीचे कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है साथियों, एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार सभी साथी मिलकर। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट से इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। जो भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों से निवेदन है ये क्लास को आप लोग बेहतरीन ढंग से देखिए। ठीक है, और आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर चैनल के होम पेज में जाकर मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग क्या कीजिएगा या आप लोग चैनल पर जाकर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग सर्च कीजिएगा नीतीश स्टडी क्लासेस, तो आपको ऊपर में ही आपको सबसे पहले स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार सभी साथियों से दिल से जय हिंद जय भारत, एक बार सभी साथियों को गुड नाइट।